चिड़िया अपना परिवार चलाने के लिए कालू कौवा के पास काम करती है। कालू कौवा बहुत ही लालची और बेईमान था। उसने कई महीनों से चिड़िया को एक भी रुपए नहीं दिए। कालू जी, मैंने आपका सारा काम कर दिया, अब आप मुझे पैसा दे दीजिए। आपने मुझे 6 महीने से एक भी रुपया नहीं दिया। मुझे अपने बच्चों के लिए दाने खरीदने हैं। मुझ गरीब पर दया कीजिए। हाँ चिड़िया, मैं भूला नहीं। मुझे याद है, मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। मैं तुम्हारे पैसे लेकर भागा थोड़ी जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। तुम जैसी चिड़िया ही खुद को गरीब बोलकर हम अमीर लोगों से कितने पैसे ले लेते हैं। कालू जी, आप बहुत दिन से यही बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। आखिर आप मेरे पैसे कब देंगे? देखो चिड़िया, मुझसे ऊंची आवाज में बात करना मुझे पसंद नहीं है। जाओ, जिस दिन मेरे पास पैसे होंगे उस दिन मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। अगर मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। उसके बाद जंगल में इधर उधर भटकती रहना। चिड़िया वहाँ से खाली हाथ ही अपने घर वापस चली जाती है। माँ, तुम आ गई? तुम हमारे लिए दाने लेकर आई हो ना? नहीं मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए दाने लेकर नहीं आई। आज हमें फिर से भूखा सोना पड़ेगा। आज भी उस कालू कौवे ने मुझे पैसा नहीं दिया। माँ, हम कब तक ऐसे ही भूखे रहेंगे? तुम लोग चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं बहुत ही जल्द कोई दूसरा काम तलाश कर लूंगी। अगले दिन चिड़िया काम की तलाश में निकल पड़ती है। काफी तलाश करने के बाद भी चिड़िया को कहीं काम नहीं मिलता है। जंगल में भटकते भटकते चिड़िया मिट्ठू तोता के पास जाती है। मिट्ठू भैया, क्या आपके पास कोई काम है? मुझे काम चाहिए। मुझे काम की बहुत आवश्यकता है। नहीं चिड़िया रानी, अभी मेरे पास कोई काम नहीं है। अभी मेरा कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है। तुम कहीं और जाकर काम की तलाश कर लो। वहाँ से भी उदास होकर चली जाती है और फिर दूसरी जगह काम की तलाश करने लगती है। काम नहीं मिलने के कारण चिड़िया उदास होकर पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। चिड़िया पेड़ पर बैठी होती है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और यहाँ पेड़ से तुम्हें किसने बांधा? क्या बताऊँ चिड़िया आंटी, मैं यहाँ दाने की तलाश में आया था, तभी एक शिकारी चील ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ पेड़ से बांध दिया। आप मुझे बचा लो, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। मुझे यहाँ बांधकर वह जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने गया है ताकि वह आग में पकाकर मुझे खा सके। आप मुझे जल्दी से बचा लीजिए, वह चील भी अब आता ही होगा। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें अभी खोलती हूँ। चिड़िया कालू कौवे के बेटे को खोल देती है। कालू कौवा का बेटा अब आजाद हो जाता है। चिड़िया कालू कौवे के बेटे को उसके घर पहुंचा देती है। बेटा, तुम अभी तक कहाँ थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम्हें इतनी देर कहाँ लग गई? कालू कौवे का बेटा कालू कौवे को सारी बात बताता है। पिताजी, जब मैं जंगल में दाने की तलाश कर रहा था, तभी एक शिकारी चील ने मुझे पकड़ लिया और मुझे एक पेड़ से बांध दिया। मैं बहुत डर गया और मदद के लिए जोर जोर से आवाज लगाने लगा। तभी मेरी आवाज चिड़िया आंटी ने सुनी और आकर उसने मुझे उस चील के कब्जे से आजाद किया। अगर आज चिड़िया आंटी नहीं होती तो वह चील मुझे मारकर खा जाता। कालू कौवा अपने बेटे की बात सुनने के बाद
शर्मिंदा होता है। कालू कौवे को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। मुझे माफ कर दो चिड़िया रानी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने तुम्हें इतना कुछ कहा और तुम्हारे पैसे भी नहीं दिए, फिर भी तुमने मेरे बेटे की जान बचाई। कालू कौवा चिड़िया से माफी मांगने लगता है। ये लो चिड़िया रानी, तुम अपने सारे पैसे रख लो। अब तुम्हें काम की तलाश में इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। कल से तुम मेरे यहाँ काम पे आ जाना और आगे से मैं तुम्हारे सारे पैसे समय पे दे दूंगा। चिड़िया पैसे लेकर अपने घर चली जाती है। चिड़िया अपने बच्चों के लिए बहुत सारे दाने भी खरीद लेती है और अब चिड़िया फिर से काम भी करने लगती है। चिड़िया के बच्चे 2 दिनों से भूखे थे। चिड़िया चारों तरफ भोजन की तलाश करती है पर उसे भोजन नहीं मिलता है। चिड़िया उड़ते उड़ते दूसरे जंगल की ओर जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में गौरी मिलती है। गौरी बहन, तुम ये दाने कहाँ से लाई? थोड़ा मुझे भी बता दो। मेरे बच्चे 2 दिनों से भूखे हैं। मैं बहुत देर से दाने की तलाश कर रही हूँ पर मुझे अभी तक दाना नहीं मिला। चिड़िया बहन, मैं यह दाना पास के जंगल से लेकर आई हूँ। वहाँ पे और बहुत सारे दाने हैं। अगर तुम चाहो तो वहाँ से जाकर बहुत सारे दाने ले सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गौरी बहन, मुझे दाने का पता बताकर तुमने बहुत अच्छा किया। मैं अभी जाकर दाने लेकर आती हूँ। चिड़िया दाना लाने जंगल की ओर चल देती है। अरे वाह, यहाँ पर तो बहुत सारे दाने पड़े हैं। आज तो मेरे बच्चों की सारी भूख मिट जाएगी। अब मैं जल्दी से दाना लेकर घर चलती हूँ। चिड़िया जल्दी जल्दी दाना इकट्ठा करने लगती है। चिड़िया को इस बात का पता नहीं चलता है कि वहाँ पर एक शिकारी कौवा जाल बिछाकर छुपा बैठा है। लगता है शिकार आ गया। आज तो मैं इस चिड़िया के नरम नरम मांस को आग में पकाकर खाऊंगा। चिड़िया जैसे ही दाना इकट्ठा करती है तभी शिकारी कौवा उसके ऊपर जाल गिरा देता है। चिड़िया शिकारी कौवे के जाल में फंस जाती है। चिड़िया जाल के अंदर तड़पने लगती है और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं यहाँ जाल में फंस गई हूँ। कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे मेरे बच्चों के लिए दाने लेकर जाना है। तुम कितना भी जोर जोर से आवाज लगा लो चिड़िया, लेकिन आज तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। आज तुम मेरे जाल में फंस चुकी हो। आज तो मैं तुम्हारे नरम नरम मांस को आग में पकाकर खाऊंगा। नहीं नहीं कालू भैया, तुम मुझे मत खाओ। मैं तो बहुत छोटी चिड़िया हूँ। मुझे खाने से तो तुम्हारी भूख भी नहीं मिटेगी। तुम किसी बड़े पंछी को पकड़ लो और उसे खा जाओ। कालू भैया, तुम मुझे जाने दो। मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। मुझे उनके लिए दाने लेकर जाना है। नहीं नहीं चिड़िया, मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आने वाला। आज तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूंगा। कालू कौवा चिड़िया को पकाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है। आज तो ये कालू कौवा मुझे खा जाएगा। मैं इस जाल से कैसे बाहर निकलूं? हे भगवान, अब आप भी मेरी मदद कर सकते हैं। कालू कौवा जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा कर लेता है और उन लकड़ियों में आग लगा देता है। जैसे ही कालू कौवा लकड़ियों में आग लगाता है तभी जोर से तूफान आता है। काफी हवाएं तेज चलने लगती है। हवा तेज चलने के कारण एक लकड़ी उड़कर जाल के पास चली जाती है और जाल में आग पकड़ लेता है। जाल में आग पकड़ने से जाल टूट जाता है। जाल टूटते ही वहाँ से चिड़िया तुरंत उड़ जाती है। हे भगवान, आज तो आपने बचा लिया, नहीं तो ये कालू कौवा आज मुझे खा जाता। चिड़िया अपने घर चली जाती है और अपने बच्चों को लेकर इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहने लगती है। सर्दियों का मौसम अब शुरू हो चुका था। सभी पक्षियां अपने अपने घरों में छुपे हुए थे। जंगल में इतनी जोर से ठंडी पड़ रही थी
कि कोई भी पक्षी घर से बाहर नहीं निकलना चाहते।